तो दोस्तों हमने पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि आप शादी कार्ड के लिए जो इन्वेलप को कैसे डिज़ाइन करेंगे, और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप MS वर्ड में शादी कार्ड को कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन तैयार किया हुआ है, सेम टू सेम इसी तरह का हम लोग डिज़ाइन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना MS वर्ड ओपन कर लेना है, देखिए। और MS वर्ड ओपन करने के बाद हम लोग पेज की सेटिंग करेंगे। तो इसके लिए आप चले जाइए पेज लेआउट वाले टैब पर। यहाँ पर देखिए मार्जिन का ऑप्शन है, मार्जिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए नैरो का ऑप्शन है, नैरो वाले ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ ओरिएंटेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट ही रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन है, इसमें आपको कोई भी चीज़ छेड़छाड़ नहीं करना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले से बाय डिफॉल्ट A4 साइज होगा, अगर नहीं है तो A4 साइज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग फिर से होम वाले टैब पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अब आएंगे इंसर्ट वाले टैब पर। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आ जाना है शेप वाले ऑप्शन पर और यहाँ से आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको रेक्टेंगल बॉक्स के माउस की मदद से इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। अब ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है इसका हम लोग साइज को यहाँ पर सेट करेंगे, ठीक है। तो इसका देखिए क्या करना है, जब आप बॉक्स को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक टैब आएगा जिसको हम लोग फॉर्मेट टैब कहते हैं। तो फॉर्मेट टैब में आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको साइज का ऑप्शन दिख रहा है। ये एक विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। तो इन दोनों को आपको सेट कर लेना है। तो आपको जो हाइट है उसको आपको रखना है 3.5 और इसका जो विड्थ है इसको आपको रखना है 8, ठीक है। ये इंच में है, 3.5 इंच और यहाँ पर विड्थ हो गया 8 इंच। चलिए इसके बाद आपको फिर से आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, फिर से शेप वाले ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ से अब आपको जो राउंड रेक्टेंगल शेप है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पहले तुमने रेक्टेंगल वाला लिया था, अब यहाँ पर से राउंड रेक्टेंगल आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसको भी यहाँ पर माउस की मदद से इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग ये ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर जो आपका देख रहे हैं ये येलो आपको दिख रहा होगा एक डॉट, यहाँ से इसका जो राउंड है उसको साइज को आप यहाँ से कम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। देखिए आप यहाँ से जितना चाहें इस तरह का राउंड का गोल कर सकते हैं या फिर यहाँ से कम कर सकते हैं। तो हम लोग लगभग इतना रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने कर लिया, थोड़ा सा साइज को यहाँ पर हम छोटा कर लेते हैं। अब इसका भी साइज हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो इसका साइज रहेगा आपको इसका हाइट कर लेना है 3.24, है ना, 3.24 कर लीजिए और यहाँ पर आप कर लीजिए 7.75, ठीक है। 3.24 और 7.75, इसके बाद आप इंटर प्रेस कर दीजिए, ठीक है। चलिए ये आपका देखिए यहाँ पर सेट हो गया है। अब देखिए ये पूरा साइज इसी में आपका आ गया है। अब देखिए ये जो हमने अंदर वाला लाइन को जो अभी राउंड रेक्टेंगल को हमने यहाँ पर अभी बनाया है, इसको आपको क्या करना है, शेप आउटलाइन में देखिए यहाँ पर आपको आना, पहले सेलेक्ट रहने दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से अभी सेलेक्ट है, ये देखिए, ठीक है। अभी ये बाहर वाला सेलेक्ट हुआ, फिर ये राउंड रेक्टेंगल वाला इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर आपको आना है ये डैश वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम लोग इस जो लाइन है, इन दोनों लाइन को जो हमने शेप को ड्रॉ किया उन दोनों लाइन को आपको कलर कर लेना है। तो शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर हम लोग एक जो पहले का जो हम लोग इन्वेलप बनाए थे उसी कलर को हम लोग लेकर चल रहे हैं, उसी कलर का सब शादी कार्ड भी बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सेलेक्ट किया, उसको कलर किया, फिर बाहर वाले लाइन को सेलेक्ट किया और इसे भी कलर कर लिया, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुपिंग करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस रखना है और दोनों लाइन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अभी देखिए आपका ये दोनों लाइन सेलेक्ट है, दोनों तरफ में आपको देखिए यहाँ डॉट दिख रहा है, ठीक है। इससे ये दोनों लाइन सेलेक्ट हो जाएगा और इसके बाद फॉर्मेट ही टैब में आपको यहाँ पर ग्रुप नाम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आके आपको यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए ये जो आपका दोनों शेप है वो एक साथ ग्रुप हो चुका है, ठीक है। अब ये अलग अलग कभी नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर इसको कलर कर लेते हैं। तो कलर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जो ये पहला वाला जो दूसरा वाला हमने राउंड रेक्टेंगल बनाया था इसको पहले आप डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा और शेप फिल में आके पहले यहाँ पर आप कीजिए नो फिल, ठीक है। और इसके बाद फिर से आप बाहर वाले पर क्लिक करके शेप फिल में आइए और यहाँ पर आप कर लीजिए इस तरीके से कलर, जो भी आप कलर रखना चाहें अपने कार्ड का। तो हम लोग येलो कलर लेके चल रहे हैं तो इसको येलो कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अब चलिए इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी हम लोग नीचे बना लेते हैं जिसमें हमारा 2 कार्ड रहेगा, एक तो हमारा डिटेल्स इसमें रहेगा और कि कब कौन सा फंक्शन है और नीचे में आपका जो एड्रेस या फिर जो भी नाम रहेगा वो सब डिटेल्स रहेगा, ठीक है। तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस रखना है और डी प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी आप प्रेस कीजिए, देखिए डुप्लीकेट बन गई है। अब इसको आपको मूव करके माउस की मदद से इस तरीके से नीचे की तरफ लाना है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप इसको नीचे ले जाइए। अब आपका ये 2 कॉपी बन गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना इजी है इस तरीके से बनाना। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, अब जो भी डिटेल्स है उसको हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि सबका मैंने PNG यहाँ पर पहले से रखा हुआ है
और जो भी आपको यहाँ डिटेल्स डालना होगा वो पीएनजी से ही आप डाल सकते हैं, आपको जरूरी नहीं, अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो गूगल ट्रांसलेट का भी मदद ले सकते हैं, या अगर आप हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं तो अच्छा है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग मैं इसलिए आपको नहीं करने बोलता हूँ क्योंकि बहुत बार होता है कि हिंदी का स्पेलिंग गलती हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता है कस्टमर को आपको पसंद नहीं आए, आपका काम उसको पसंद नहीं आए, इसलिए आपको स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है। लेकिन गूगल ट्रांसलेट में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, जो सही स्पेलिंग है वही आपको यहाँ पर टाइप होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंसर्ट में जाते हैं और पिक्चर में जाते हैं, और यहाँ से हम लोग एक पीएनजी ले लेते हैं, और जिनको भी पीएनजी चाहिए वो हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं, सबका पीएनजी हमारे पास मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ पर हमने सारे पीएनजी यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए श्री गणेशाय नमः सबसे पहले ऊपर में हम लोग लगाएंगे, इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट पर गए, ठीक है। इंसर्ट में जाने के बाद देखिए हमारा इंसर्ट हो गया, लेकिन पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको क्या करना है, पहले भी मैंने बताया, फॉर्मेट में आइए और यहाँ पर टेक्स्ट टाइपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर शो हो गया, इसका साइज को यहाँ पर इस तरीके से आपको छोटा करना है, ये हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पर सेंटर पर कर लेते हैं। इसके लिए फॉर्मेट में ही अलाइन पर आइए और अलाइन सेंटर पर यहाँ क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपका जो पिक्चर है एकदम सेंटर पर आ चुका है। अब चलिए इस जो हमने पीएनजी लगाया इसको रीकलर कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर फॉर्मेट में आते हैं और यहाँ पर रीकलर वाले ऑप्शन में आके इसको कलर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों कॉर्नर में हम लोग एक कॉर्नर वाला डिज़ाइन लगा देते हैं। इसके लिए भी हमने इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, इसका भी एक पीएनजी इमेज हमें ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर इंसर्ट कर लिया, ठीक है। वही सेम आपका प्रोसेस रहेगा, टेक्स्ट टाइपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेंगे, साइज को छोटा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्नर पर लाके सेट कर देंगे इस तरीके से यहाँ पर लेके, ठीक है। और इसको रीकलर कर लेंगे, रीकलर में आके यहाँ पर रीकलर कर लिए। अगर आप चाहें तो इसको और यहाँ पर डार्कनेस जो है, इसका ब्राइटनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पर 40% प्लस पे कर दीजिए तो थोड़ा सा ये आपको लाइट में दिखेगा, ठीक है। और इसी का एक डुप्लीकेट Ctrl+D करके कर लेते हैं और डुप्लीकेट बना के यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं रोटेट राइट 90 डिग्री और यहाँ पर कॉर्नर पर ला के सेट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे श्लोक। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, पहले से नोटपैड में लिख के रखा हुआ है। ये देखिए ये हमारा श्लोक है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो इसी को हम लोग श्लोक को हम लोग वहाँ डालेंगे। तो चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर आपको भी चाहिए तो हमारी वेबसाइट में ये श्लोक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉपी करके पेस्ट करके इसको सीधे आप अपने कार्ड में लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको Ctrl+C से हमने कॉपी किया, MS वर्ड में गए और यहाँ पर इंसर्ट में जाके शेप में जाके टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ किया, ठीक है। ये सब पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी होगी। और Ctrl+V से हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा देखिए साइज कम पड़ा, अभी बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइज हमने बढ़ा लिया। अब सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, आप इसको आप सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पर होम में आइएगा और यहाँ पर देखिए पैराग्राफ का ऑप्शन, इस पर आपको आना है और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करना है, जिससे इसका जो साइज है मतलब दोनों के बीच में जो गैप है वो थोड़ा कम हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करना है ताकि ये पूरा सेंटर पर आ जाए। और इसके बाद आपको आना है फॉर्मेट वाले टैब पर और अलाइन में आकर अलाइन सेंटर कर लेना है ताकि ये टेक्स्ट पूरा बॉक्स जो है वो सेंटर पर आ जाए। इसके बाद रहेगा सेव फिल में आप आइए और यहाँ पर कीजिए नो फिल और सेव आउटलाइन में आइए, यहाँ पर आप कीजिए नो आउटलाइन, ठीक है। ये आपको इतना कर लेना है। साइज को यहाँ पर आप होम में जाके थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं और यहाँ पर इसको आप बोल्ड कर लीजिए, ठीक है। चलिए इतना आपका हो गया। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करके कलर भी कर लेते हैं टेक्स्ट को। तो टेक्स्ट कलर करने के लिए होम में आपको यहाँ पर देखिए कलर मिलेगा, फॉन्ट कलर, इस पर आप आइए और इसका एक फॉन्ट कलर यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। साइज अगर थोड़ा बड़ा लग रहा है तो साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें स्पेस भी रखना है, काफ़ी कुछ यहाँ और भी हमें डिटेल्स डालना है, ठीक है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बीच में इस श्लोक के बीच में गणेश जी का पीएनजी लगाएंगे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस दे के थोड़ा जगह बना लेते हैं, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप जगह बना लीजिए, यहाँ भी हम लोग इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पीएनजी इमेज लगाने के लिए इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से एक पीएनजी इमेज हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं और सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग पीएनजी इमेज को लाते हैं, टेक्स्ट रैपिंग में जाते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं पहले और यहाँ पर पीएनजी इमेज को लाके सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सेंटर पर कर लेंगे। अलाइन पर आइए, यहाँ अलाइन सेंटर कर लीजिए। चलिए इसके बाद इस पीएनजी को हम लोग रिकलर कर लेते हैं। फॉर्मेट में आइए, रिकलर में आइए और यहाँ पर इसको रिकलर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस यहाँ पर हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हमने ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लिया। चलिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जो लड़का और लड़की का नाम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिर से आप वही इंसर्ट वाले पिक्चर वाले ऑप्शन पर आइए। यहाँ से हम लोग PNG ले लेते हैं जिसमें हम लोग नेम प्लेट लिखेंगे। ठीक है, नेम रहेगा, ये हमारा नेम प्लेट हो गया। सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट रैपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, साइज को यहाँ पर छोटा कर लेते हैं, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पर पहले सेट कर लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहला काम रहेगा फॉर्मेट में आके अलाइन पर आके यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं अलाइन लेफ्ट। ठीक है, जिससे एकदम एक्यूरेट यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। और इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना, तो सबसे पहले इसको रीकलर कर लेते हैं। तो रीकलर में आके यहाँ पर कलर कर लिया और यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हम लोग यहाँ इंक्रीज करेंगे इसका। ठीक है, और इसको यहाँ पर Ctrl+D प्रेस करेंगे और यहाँ पर लाके कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर कर देंगे अलाइन यहाँ पर राइट। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब देखिए दोनों एकदम एक बराबर यहाँ पर सेट हो गया। अब यहाँ पर जो भी लड़का लड़की का नाम है, पहले लड़का का नाम यहाँ आप लिखिए, फिर लड़के का नेम यहाँ पर लिखते हैं। थोड़ा सा साइज हम लोग यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। अब नेम लिखने के लिए इंसर्ट में आइए, शेप में आइए, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब जो भी आपको नेम लिखना है उस नेम को आप पहले यहाँ पर टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद अब यहाँ पर देखिए ये व्हाइट आपको पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। शेप फिल में आइए, फॉर्मेट में नो फिल कीजिए और शेप आउटलाइन में आके यहाँ पर नो आउटलाइन कीजिए। ठीक है, अब एकदम एक्यूरेट करके आप इसको यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सेट कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये राजीव नाम से यहाँ पर आपका जो आपका नेम है वो यहाँ पर आ गया। अब इसी तरह सेम यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने दोनों तरफ लड़का लड़की का नाम लिख लिया। अब हम लोग यहाँ पर एक हिंदी क्वाट्स लिखेंगे। ठीक है, दोनों साइड एक यहाँ लिखेंगे एक यहाँ लिखेंगे। तो इसके लिए इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमने हिंदी क्वाट्स पहले से लिख के रखा है। यहाँ पर देखिए थोड़ा गाना भी होगा, खूब बजाना भी होगा, बच्चों की शादी है, आप सभी को आना भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा क्वाट्स लिखा हुआ है। अगर आपको गूगल में भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको हम लोग Ctrl+C से कॉपी और यहाँ पर फिर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले इसका जो स्पेस है वो कम करेंगे। सेलेक्ट कीजिए, होम में जाइए और यहाँ पर पैराग्राफ में आके रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर लीजिए और सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद जो ये टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है इसको रिमूव करना है, तो सबसे पहले यहाँ नो फिल, इसका शेप आउटलाइन में आके नो आउटलाइन। ठीक है, और यहाँ होम में आके इसको थोड़ा कर लेते हैं बोल्ड और इसका कर लेते हैं कलर चेंज। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर ये क्वार्ट्स लग गया। थोड़ा सा इसको साइज को हम लोग ऊपर कर लेते हैं और ये जो बॉक्स है इसको भी हम लोग को सेंटर पर करना पड़ेगा। सॉरी सेंटर नहीं, ये आपको लेफ्ट पर करना पड़ेगा। तो फॉर्मेट में आके यहाँ अलाइन लेफ्ट पर आप कर लीजिए। ठीक है, जिससे ये आपका एक बराबर रहे। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग यहाँ पर राइट में भी सेम स्लोगन लिखेंगे या कुछ अलग स्लोगन भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या कीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट Ctrl+D कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी इस तरह से कंट्रोल आप प्रेस रखिए और यहाँ पर माउस से ड्रैग करके यहाँ पर लाइए, मूव करके। ठीक है, इससे आपका इसका एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा। Ctrl+D नहीं करना है, आपको सिर्फ कंट्रोल को प्रेस रखना है और माउस का जो आपका लेफ्ट बटन होता है उसको आपको मूव करते हुए यहाँ तक लेते आना है। ठीक है, इसी को बस हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चेंज करेंगे स्लोगन को। तो सबसे पहले देखिए इसको यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरीके से बैक स्पेस से हटा लेते हैं और यहाँ से जो दूसरा स्लोगन है ये वाला देखिए, आते हैं जिस भाव से मिलने भक्तों को भगवान, उसी भाव से शादी में आप भी दर्शन दे श्रीमान। तो इसको हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे, जैसे हमारा बोल्ड हो गया और कलर चेंज करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। अब इसको भी सिलेक्ट करके और फॉर्मेट में आके यहाँ पर कर लेते हैं अलाइन राइट। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे एक PNG इमेज। तो PNG इमेज जो हम लोग लगाएंगे वो आप कौन सा लगाएंगे देख लीजिए। इंसर्ट में आएंगे और पिक्चर में आते हैं। पिक्चर में आके देखिए PNG इमेज हम लोग, ये जो दूल्हा दुल्हन का हाथ दिख रहा है इस तरह का एक PNG इमेज यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं। इंसर्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट रैपिंग में आके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और साइज को कर लेते हैं छोटा। ठीक है, और यहाँ पर लाके सेलेक्ट करते हैं और इसको कर लेंगे अलाइन सेंटर। सेंटर करने के बाद रीकलर में आके इसको रीकलर कर लेंगे और थोड़ा सा इसका जो ब्राइटनेस है उसको हम लोग बढ़ा लेंगे। इसके बाद एक PNG और लगा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं संग, इसको सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। इसके बाद फिर से वही टेक्स्ट रैपिंग में आइए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए। ठीक है, और साइज को यहाँ छोटा कर लेते हैं और इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइज और छोटा होगा और इसको यहाँ पर लाके सेट कर देते हैं। इसको अभी अलाइन यहाँ पर सेंटर कर लेते हैं और इसको रीकलर कर लेते हैं। ठीक है, ये है आपका हो गया। चलिए अब इसको यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर इतना तो कंप्लीट कर लिया है।
अब इसके बाद यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, जैसे कि मान लीजिए कौन से डेट में कौन सा फंक्शन है, उसको हम लोग यहाँ पर डालेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक पीएनजी यहाँ पर लगाएंगे। इंसर्ट में जाते हैं, फिर से पिक्चर में गए और यहाँ पर देखिए हमारे पास एक पीएनजी है मांगलिक कार्यक्रम करके, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको इसको इंसर्ट करके दिखाता हूँ। और इसके लिए पहले हम लोग टेक्स्ट रैपिंग में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर इसको आप सेंटर में, और पहले हम लोग साइज छोटा कर लेते हैं, उसके बाद अलाइन सेंटर कर लेते हैं और साइज को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। इसके बाद इसको रिकलर कर लेंगे, ठीक है, और कॉन्ट्रास्ट और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मांगलिक कार्यक्रम हमने यहाँ पर इसका पीएनजी एक लगा दिया। अब यहाँ पर जो भी आपका रहेगा कार्यक्रम, उसका डेट और दिन, वो सब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले आप इंसर्ट में जाइए और यहाँ पर शेप में आइए, और शेप में आने के बाद यहाँ से एक राउंड रेक्टेंगल बॉक्स को आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर इस तरीके से इस तरह ड्रॉ कर लीजिए, और ड्रॉ करने के बाद अलाइन यहाँ पर आप कर लीजिए लेफ़्ट, और साइज़ देख लेते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो साइज़ को हम लोग और इंक्रीज़ कर लेंगे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। और यहाँ सेव फिल में जाके नो फिल, और आउटलाइन तो रहेगा, आउटलाइन हमारा सिर्फ यहाँ पर इसको कलर कर लेते हैं, ठीक है। कलर कर लिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा लाइन का साइज भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी पतला लग रहा है। तो शेप आउटलाइन में जाकर देखिए यहाँ वेट का ऑप्शन है, यहाँ से थोड़ा सा लाइन का साइज आप इंक्रीज़ कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर जो भी फंक्शन है उसको आपको लिखना है, तो इसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर इसको इस तरह से सेलेक्ट कर दीजिएगा और इस पर कीजिएगा राइट क्लिक, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड टेक्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका कर्सर आ गया, यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना है उसको आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिछले वाले में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिनांक 12/7/2024, दिन है सो आपका शुक्रवार, और यहाँ पर पहला क्या है शुभ लग्न है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग टाइप कर लेंगे। देखिए मैंने जितना भी कार्यक्रम है इसको यहाँ पर इस तरह से बॉक्स बना के टाइप कर लिया है। तो आपका जो भी मान लीजिए अगर आपको 4 बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको थोड़ा सा साइज में यहाँ पर कम करके यहाँ पर 4 बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगभग 3 ही बॉक्स अभी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं लिख लेता हूँ, टाइप कर लिया मैंने। टाइप करने के बाद फिर से वही सेलेक्ट करके होम में जाके इसका जो स्पेस है उसको हम लोग कम कर लेते हैं। इसके बाद इसका अलाइनमेंट को सेंटर कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए यहाँ पर साइज़ थोड़ा कम पड़ा तो हम यहाँ से इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, फिर से फ़ॉन्ट कलर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया। इसी तरह हम लोग यहाँ पर 2 और बना लेते हैं और जो भी कार्यक्रम है उसका डेट यहाँ पर डाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारा कार्यक्रम का यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। तो चलिए अब हमने यहाँ पर पेपर का एक साइड तो कंप्लीट कर लिया है, अब पेपर के दूसरे साइड चलते हैं। अब इसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी लगभग कुछ ना कुछ यहाँ पर सेम रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर श्री गणेशाय नमः लिखा था। इसके बाद यहाँ कॉर्नर पर पीएनजी हमने जो लगाया था, ठीक है, इसको भी हम लोग सेम इसी तरह यहाँ भी लगाएंगे। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो चलिए हमने यहाँ पर लगा लिया, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था सेम टू सेम इसी तरह का। देखिए कॉर्नर पर लगाया है और श्री गणेशाय नमः यहाँ पर पीएनजी लगा लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक लगाएंगे, आपको कलश का यहाँ पर पीएनजी लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इंसर्ट में हम लोग जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलश का हमारे पास पीएनजी, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर आ रहा है, पहले इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं और इसके बाद इमेज साइज को छोटा करके नीचे की तरफ इसको मूव कर लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए साइज में थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अब इसको यहाँ पर हम लोग लेफ्ट साइड करेंगे, अलाइन लेफ्ट। यहाँ पर देखिए अलाइन लेफ्ट कर दिए और इसी का एक इसको पहले रिकलर कर लेते हैं। तो रिकलर में यहाँ पर जाके इसको रिकलर कर लिया और इसी का एक डुप्लीकेट कॉपी यहाँ पर बना सकते हैं। तो Ctrl+D प्रेस करते हैं और माउस से मूव करके यहाँ पर आपको सेट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे अलाइन राइट। ये देखिए ये कलश हमारा यहाँ पर लग गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक श्लोक और लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से हम लोग इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आते हैं और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए वो जो श्लोक लिखना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से। उसके बाद यहाँ पर देखिए श्लोक है, वक्रकुंड महाकाय सूर्यकोटि प्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकासु सर्वदा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला लाइन को कॉपी कर लेते हैं, ये सब हमारी वेबसाइट में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, इस पर अलाइन सेंटर कर लेते हैं
और जो टेक्स्ट बॉक्स है उस पर भी अलाइन सेंटर कर लेते हैं, और सेव फिल में आके नो फिल, और सेव आउटलाइन में आके नो आउटलाइन, ठीक है। और साइज हम लोग यहाँ छोटा कर लेते हैं। इसके बाद अगर साइज़ को आप इंक्रीज़ करना चाहें तो होम में आके पहले सेलेक्ट कर लीजिए और साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर साइज़ इंक्रीज़ है 11 फॉन्ट साइज़ है तो इसी को रहने देते हैं और यहाँ पर बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर कलर कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं और उसके बाद जो श्लोक है उसको लिख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बना लिया और श्लोक को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। Ctrl+C से कॉपी होगा, Ctrl+V से पेस्ट होगा। देखिए साइज़ थोड़ा और बढ़ा लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स का, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मंत्र है वो एक साथ नहीं आ रहा है, ठीक है। जो श्लोक है वो एक साथ नहीं आ रहा है। तो इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम में जाके यहाँ सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं। इसके बाद फिर से वही सब फॉर्मेट, नो फिल, सेव आउटलाइन, नो आउटलाइन, ठीक है। और यहाँ पर अलाइन सेंटर कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने कर लिया। थोड़ा सा साइज यहाँ पर जो बॉक्स है इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके इसको कलर कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा फॉन्ट साइज को भी हम यहाँ थोड़ा छोटा करेंगे और बोल्ड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब हम लोग लिखेंगे लड़के का नाम और लड़की का नाम और दोनों के माता पिता और उनका जो एड्रेस है उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कलर्स यहाँ पर हमने बनाया, हो सकता है इसका साइज़ थोड़ा हम लोग और छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को जगह काफ़ी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोग पहले ही ये सब चीज़ सेट करके नहीं चलेंगे तो बाद में हम लोग को दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाद में तो इसको आप अपने अनुसार साइज़ बड़ा कर सकते हैं अगर आपके पास जगह बच रहा है तो, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले इंसर्ट में जाके एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं और यहाँ पर अलाइन लेफ्ट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए जो भी आपको लिखना है लड़के का नाम उसको हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो देखिए मैं पिछले वाले जो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिससे मैंने लड़के का नाम लिखा, फिर सुपुत्र श्री मुकेश यादव व वीना देवी माता पिता का नाम और जो उनका गाँव और जो एड्रेस है वो आप इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग उसको टाइप कर लेते हैं। चलिए हमने इसको टाइप कर लिया है। अब इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके सबसे पहले सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और जो हमारा ऊपर का नाम है इसको थोड़ा बोल्ड ही रखेंगे। और इसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये बॉक्स फॉर्मेट में जाके यहाँ पर कर लेते हैं नो फिल, ठीक है। और इसके बाद सेव आउटलाइन में जाके यहाँ कर लेते हैं नो आउटलाइन और इसको हम लोग सेलेक्ट करके कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। पर भी इसको थोड़ा सा साइज को यहाँ पर आपको पहले बोल्ड कर लेते हैं ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप कर लीजिए, इतना काफ़ी है, ठीक है। और इसका भी हम लोग साइज़ थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है किस तरीके से आप बना रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका फॉन्ट साइज़ और बड़ा होना चाहिए, दिखना चाहिए तो आप करिए, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर लड़की का बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमने लड़के का और लड़कियों का नाम लिख लिया है। चलिए अब हमने यहाँ पर लड़के और लड़की का नाम लिख लिया है। अब यहाँ पर एक हम लोग PNG लगाएंगे स्वास्तिक का, ठीक है। तो इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से एक स्वास्तिक ले लेते हैं, ठीक है। देखिए सब PNG यहाँ पर आपको है, मैंने रखा हुआ है पहले से। तो कंप्यूटर में आप भी इस तरह PNG रखिए और आप जिसको भी चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वहाँ से आप हमसे PNG ये इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको ड्रैग करके हम लोग या मूव करके यहाँ सेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा हो गया और इसी का एक और कॉपी बना लेते हैं यहाँ पर और इसको रीकलर कर लेते हैं दोनों को। यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एक और श्लोक या क्वार्ट्स हिंदी में लिखते हैं, श्लोक नहीं क्वार्ट्स लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए इंसर्ट में जाते हैं, शेप में आके यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। इस तरह से देखिए टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। अब यहाँ पर श्लोक में आपको ये जो आपको लिखना है क्वार्ट्स हिंदी का उसको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये वाला लिख सकते हैं, मिलन है दो परिवारों का, रस्म है खुशी मनाने का, हमें तो इंतजार है शादी में आपके आने का, ठीक है। इस तरह आप स्वागत में करते हुए लिख सकते हैं। बहुत सारे श्लोक आपको गूगल से मिल जाएगा, ठीक है। मैंने भी इसको गूगल से ही लिखा है। तो यहाँ पर आप इस तरह कॉपी कर लेते हैं और अगर आप चाहें तो गूगल पर भी करके कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो Ctrl+C और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट कर लिया। अब देखिए इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले तो इसका जो पैराग्राफ का स्पेस है उसको कम कर लेते हैं
और सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं, बोल्ड, और इसको कलर कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट में आके नो फिल और सेव पार्ट में आके नो आउटलाइन। थोड़ा सा साइज और इंक्रीज करेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब इसको बॉक्स को सेंटर पर करने के लिए अलाइन सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर अब बीच में देखिए थोड़ा सा जगह स्पेस बच जा रहा है, यहाँ पर आप एवं लिख सकते हैं, मतलब राजीव ये जो नया नेम हो गया लड़के का और लड़कियों का नाम, और यहाँ पर एवं करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में इन दोनों का निमंत्रण आपको पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ एवं या टाइप कर दिए, तो इसके लिए इंसर्ट में जाके शेप में आके एक टेक्स्ट बॉक्स पहले ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। इसके बाद इसको सेलेक्ट करके पहले सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और साइज को यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर से वही फॉर्मेट में जाके नो फिल सेव आउट में नो आउटलाइन। चलिए यहाँ पर इतना हो गया, थोड़ा साइज और इंक्रीज कर लेते हैं क्योंकि जगह है हमारे पास। ठीक है, और फॉर्मेट में आके यहाँ अलाइन सेंटर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है नीचे में जो जिनको आपको निमंत्रण देना है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दर्शन अभिलाषी और स्वागतकर्ता और आकांक्षी उसका जो जो नेम है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप इंसर्ट में जाइए, फिर से टेक्स्ट बॉक्स लीजिए, यहाँ से इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग टाइप कर लेते हैं जैसे मैंने पहले आपको दिखाया है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, दर्शन अभिलाषी, और यहाँ पर हमने जो जो नेम है उसको यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, इसी तरह स्वागत करता और इसी तरह आकांक्षी में भी। ठीक है, एक मोबाइल नंबर भी हमने यहाँ पर दे दिया है ताकि वो किन्हीं को भी चाहिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पूरा यहाँ पर शादी का कार्ड है वो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर में भी सारा कंप्लीट हो गया, नीचे भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि सर हमारा प्रिंट करने पर थोड़ा पेपर यहाँ कट जा रहा था दोनों साइड में, तो यहाँ पर देखिए मैं प्रिंट प्रीव्यू करके एक बार दिखा देता हूँ। प्रिंट पर गए और यहाँ प्रिंट प्रीव्यू है। ठीक है, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कट नहीं रहा है। आप आराम से A4 साइज में प्रिंट इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर सेव करने का भी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सेव पर आपको क्लिक करना है और अपना फाइल का नेम यहाँ पर डाल के आप इसको सेव कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने पहले से इसको सेव करके रखा है शादी कार्ड 1 2 3 नाम से, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो गया शादी कार्ड। अब अगर आपको और भी कोई न्यू डिज़ाइन चाहिए शादी कार्ड पर तो मैं और भी डिज़ाइन लेके आऊँगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है, और इस वीडियो का जो हम लोग लाइक टारगेट है 1000 रखेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने 500 लाइक का टारगेट रखा था, जिसमें आपने इसको कंप्लीट बहुत जल्दी ही कर दिया। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी 500 लाइक्स कंप्लीट हो जाएगा, उसमें 1000 लाइक्स आ गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में भी अगर आपको पसंद आएगा तो कम से कम आप अगर 1000 लाइक कर देंगे तो मैं और भी शादी कार्ड का न्यू डिज़ाइन लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को आप जिसको भी ये शादी कार्ड बनाना सीखना हो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी उस वीडियो को शेयर कीजिए, और इन्वेलप वाला भी शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि वो भी बनाना सीख सके। बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, मैंने आपको बना के दिखाया। और जो भी सब आपको PNG मैंने यूज़ किया है और जितना भी टेक्स्ट को मैंने यूज़ किया है ये सब मैं अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको कॉपी करके वहाँ पर अपना यहाँ पर बना सकते हैं कार्ड को। ठीक है, और अगर ये फॉर्मेट किसी को बनाया चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पेड फॉर्मेट होगा, अब मैं आपको ये फॉर्मेट आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।